हाँ जी बच्चों। वेलकम है जी। चेतन मलिक क्लासेस में आप सबका वेलकम है एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। शिक्षक कशिश, मुस्कान एंड हर्ष, कंसल, शैलेंद्र, निखिल, प्रथम, दीपिका, मोहित, डिंपल, फलक, कुलदीप, हर्ष कुमार, योग्यता, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हमेशा की तरह मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूं जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बेटा एकदम मस्त हूं फलक, थैंक्स फॉर आस्किंग, आई एम वेरी मच फाइन। 100% एनर्जी के साथ। बेटा मोहित जैन, मेरे को लग रहा है आपके कानों में बस गई है ज़ की आवाज, क्योंकि मैं साथ साथ सुनता हूं और अभी तक मुझे तो कोई सुनाई नहीं दी। मुझे तो अभी तक कहीं सुनाई नहीं दी आवाज। पेश गुड मॉर्निंग, राहुल गुड मॉर्निंग, योग्यता आई एम वेरी मच फाइन। आज हमें हैप्पी फ्रेंडशिप डे बेटा ऑल ऑफ यू। मानसी आई एम वेरी मच फाइन। और आज मैं ब्लैक कॉफी के साथ अपनी क्लास लेने वाला हूं। आज मैं मिस्टर इंडिया बन के आपकी क्लास लेने वाला हूं। मिस्टर इंडिया बन के मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं जी आज। मिस्टर इंडिया बन के मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं आज। मिस्टर इंडिया बन के मैं आपकी क्लास लूंगा जी आज, मिस्टर इंडिया बन के। बस ऐसे मेरा मन कर रहा है कि मैं मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूं मैं आज, ऐसा मेरा मन कर रहा है कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूं आज। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। बेटा मैं यही हूं। हर्ष कंसल का कहना है कैमरा खराब हो बेटे, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हो, 2 मिनट से पहले 2-2 मिनट में 2.5 लाख का नुकसान कराओगे। पिंपल श्वेता का कहना है बेटा पिंपल हो गया। बेटा मैं कोई कोई छुई मुई लड़की थोड़ी हूं जो पिंपल हो गया तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बेटा वो लाइव क्लास नहीं है, वो लाइव क्लास नहीं है अंशु, वो शेड्यूल है कल वाली क्लास का जो मैंने एफबी पे पोस्ट किया है। सब कुछ एकदम फाइन है।
हर्ष कंसल कह रहा है कैमरा खराब नहीं है तो सामने आओ। नहीं आता बेटा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। हाँ बेटा ज्योति जोशी मैंने फेस पैक लगाया हुआ है, सही बोलूं तो। अरे आओ नालायक हो एक नंबर के, उल्टी बातें करवा लो जितनी मर्जी। आओ जी, ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने एक्चुअली मैंने आज बाई चांस ग्रीन शर्ट पहन लिया है, तो वो ग्रीन शर्ट ग्रीन स्क्रीन की वजह से वो अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे आर पार दिख रहा है। तो मैंने कहा तुम्हें मेरी अंतरात्मा ना दिख जाए कि मैं अंदर से कैसा हूं, तो ज्यादा वो ना हो जाए, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि हम लोग नहीं आते। हाँ सुन्नी बेटा है वो दिक्कत। आओ जी आओ, मैंने बेटा कुछ काले कारनामे किए हैं, मेरा शक्ल अब दिखाने लायक रही नहीं, मेरा मुंह काला हो गया है, बस हैप्पी। आओ जी आओ, ट्रायल बैलेंस लेजर हमने किया था और ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने किया था। लेजर हम लोगों ने किया था और ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने किया था। आओ जी आओ, लेजर हमने किया था और ट्रायल बैलेंस हमने किया था। और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे ये पॉइंट्स थे जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप ये क्लास देख चुके होंगे, पर हमें आज रिवाइज करके इसको खत्म करना है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, एक मैं रफ में आपको आइडिया देता हूं ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता क्या है, वापस से आपको रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता क्या है जरा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो जी, सबसे पहले बिजनेस के अंदर होती है हमारी क्या, बिजनेस के अंदर होती है ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बिजनेस के अंदर होती है जी हमारी ट्रांजैक्शन। वंश बंजारे कह रहे सर फील नहीं आ रही, बेटा मैं फील देता हूं तुम्हारे को यहां खड़े होके, मतलब हद हो गई यार तुम्हारी। ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां जाती है जी, जर्नल में जाती है। जर्नल में आप सारी ट्रांजैक्शन करते हो जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में। जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में, जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में हम सारी ट्रांजैक्शन करते हैं जी। अरे बेटा अब आओ पढ़ने में ध्यान लगाओ, सुनो अब कहानी, बातें नहीं करो। एंड अमन गिरी अगर एनर्जी थोड़ा लो है तो मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाएं, कॉम्प्लान इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। आ जाओ आ जाओ। ट्रांजैक्शन गई जर्नल में, जर्नल में, और जर्नल आपकी, जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हो एंट्रीज की फॉर्म में। जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हो जी एंट्रीज की फॉर्म में। उसके बाद वो सारी एंट्रीज चाहे रियल से लिंक हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट से, चाहे पर्सनल अकाउंट से, वो सारी एंट्री अपने अपने रिस्पेक्टिव लेजर में चली जाती है, अपने अपने रिस्पेक्टिव लेजर में चली जाती है, अपने अपने रिस्पेक्टिव लेजर में चली जाती है। फिर लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं, बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, वो चले जाते हैं जी हमारे कहां पर, वो क्लोजिंग बैलेंस हमारे चले जाते हैं जी कहां पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस के अंदर। अच्छा बूस्ट होगा बेटा जो भी है, देखो मैं तो पीता नहीं। ट्रायल बैलेंस के अंदर चली जाती है और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे जितने भी लेजर अकाउंट हैं सबके क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स की अगर आप डेफिनेशन को देखोगे तो अकाउंट्स की डेफिनेशन, अकाउंट्स की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद बेटा आपने किया क्लासिफाइंग, और क्लासिफाइंग के बाद आप क्या करते हो, समराइजिंग। क्लासिफाइंग के बाद आप क्या करते हो बेटा, समराइजिंग। क्लासिफाइंग के बाद आप करते हो समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है जितने भी आपके लेजर अकाउंट्स हैं सबके क्लोजिंग बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर जो बैलेंसेस आते हैं, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, तीनों अकाउंट के बैलेंसेस यहां पे आ जाते हैं। बेटा अब अश्लील बातें बंद कर दो और अब पढ़ने में ध्यान लगाओ। सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग,
क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं जी, फाइनल अकाउंट्स, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली शो क्या करता है, बैलेंसेस ऑफ, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। जो ट्रांजैक्शन जर्नल में है वही ट्रांजैक्शन आपकी लेजर में जाएगी और उसी के बैलेंसेस आपका ट्रायल बैलेंस दिखाएगा। ठीक है जी, ये हुई जी ट्रायल बैलेंस। अब इसमें दो तीन पॉइंट हैं कि क्या जो एंट्री, अगर ट्रायल बैलेंस का आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल, अगर ट्रायल बैलेंस का आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल अगर मैच कर रहा है, इसका क्या ये मतलब है कि आपने कोई एंट्री गलत नहीं करी होगी? क्या इसका ये मतलब है कि आपने कोई एंट्री गलत नहीं करी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर रहा है, दैट मींस आपका प्लस माइनस आपने सही किया है। लेकिन अगर आपका कंप्लीट ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आपने एंट्री की ही नहीं, तो वो तो जर्नल में भी नहीं गई होगी, लेजर में भी नहीं गई होगी और ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगी, टोटल तो फिर भी मैच कर जाएगा, टोटल तो फिर भी मैच आपका कर जाएगा। ठीक है जी। या फिर आपने एंट्री उल्टी कर दी, आपने करना था परचेज टू कैश, आपने कैश टू परचेज कर दिया, तब भी एक आइटम डेबिट पे चली गई, एक आइटम क्रेडिट पे, टोटल तो तब भी मैच करेगा। तो ट्रायल बैलेंस का मैच होना इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने सारी एंट्री ठीक करी है। ट्रायल बैलेंस का मैच होना इज ओनली एविडेंस दैट आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पूरी है जी। तो ये एक बेसिक है ट्रायल बैलेंस के बारे में। और ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका क्या है, आप या तो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस यहां पे डाल दो, ये आपका ट्रायल बैलेंस नॉर्मली बन जाता है और इसको बोलते हैं बैलेंस मेथड। खैर अभी इसकी डिस्कशन आगे जाके करेंगे। तो ये बेसिक सी चीज थी ट्रायल बैलेंस के बारे में, ये आपकी बेसिक सी चीज थी जी ट्रायल बैलेंस के बारे में। अब आओ जी एक एक करके इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं और पॉइंट्स को पढ़ के और अच्छे से कहानी को समझते हैं। आओ जी, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंड लेजर, जर्नल एंड लेजर को देख करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। टोटल जो होता है ट्रायल बैलेंस का वो शुड मैच, टोटल जो है वो शुड मैच टू एंश्योर करेक्ट जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग, टोटल मैच होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्या चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है और कुछ भी चेक नहीं करता। और आपने बचपन में पढ़ा होगा नॉर्मली जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, नॉर्मली जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है और उसके फिर हम दो ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो वो कहां डाल दिया जाता है जी, वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाना चाहिए, मतलब आपके सारे एरर्स आपने ठीक कर दिए हैं। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट नील भी हो गया तब भी ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि देयर आर नो एरर्स, क्योंकि आपने अगर कंप्लीट ओमिशन किया होगा तो वो आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, एरर्स में बी क्लासिफाइड एज, जो एरर्स हो सकते हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है या क्लेरिकल हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है या क्लेरिकल हो सकता है। क्लेरिकल का मतलब होता है कमीशन, ओमिशन और कॉम्पेंसेटरी, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आपका चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसकी बातें मैं वहां जाकर के आपसे करूंगा जी। अब सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है ट्रायल बैलेंस को बनाने के तरीके, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, तो हमारे तीन मेथड है ट्रायल बैलेंस को बनाने के, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड। एक होता है जी टोटल मेथड, एक होता है जी बैलेंस मेथड और एक होता है जी टोटल एंड बैलेंस मेथड। नॉर्मली जो आपका मेथड चलता है, जो बचपन से आपको सिखाया जाता है, दैट इज बैलेंस मेथड की लेजर के जितने भी बैलेंसेस हैं वो उठा करके आप ट्रायल बैलेंस में डाल दो। तो बैलेंस मेथड होता क्या था जरा ध्यान से देखना। बैलेंस मेथड जो आज तक हमें टीचर ने बेवकूफ बनाया, बैलेंस मेथड होता क्या था कि अगर आपका डेबिट साइड का टोटल 10 है और क्रेडिट साइड का टोटल 4 है, डेबिट साइड का टोटल 10 है और क्रेडिट साइड का टोटल 4 है, तो आपका क्रेडिट साइड पर 6 रुपए का बैलेंस बचेगा। पर इस बैलेंस को बोलते क्या है, ये बचता जरूर क्रेडिट साइड पे है लेकिन इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं जी डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड
ज्यादा है और क्रेडिट साइड छोटी है। डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड 10 है, क्रेडिट साइड 4 है, तभी तो बैलेंस क्रेडिट साइड में बच रहा है। पर ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, और ये कहां चला जाएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में। इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां पे उठ के आ जाएगा जी। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस मेथड, जिसके अंदर हम अपने अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है, नाम से क्लियर हो रहा है, टोटल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे अकाउंट्स का टोटल होता है, जैसे कि डेबिट साइड का टोटल है 10 रुपए, ये टोटल में दिखा देंगे 10 रुपए। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 4 रुपए क्रेडिट साइड का टोटल है, वो हमने यहां दिखा दिया। तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि डेबिट साइड का टोटल 10 है और क्रेडिट साइड का टोटल 4 है। तो इट विल ऑटोमेटिकली शो, इसका ऑटोमेटिकली शो क्या हो जाएगा कि हमारा जो डेबिट बैलेंस है वो 6 रुपए का डेबिट बैलेंस है। ये टोटल मेथड आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। और तीसरा मेथड नाम से क्लियर हो रहा है, टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस का क्या मतलब है कि हम टोटल भी दिखाएंगे और बैलेंस भी दिखाएंगे। मतलब जैसे कैश अकाउंट है, अब कैश अकाउंट है, इधर का टोटल है 10, इधर का टोटल है 4, तो हमने टोटल में 10 भी दिखा दिया, 4 भी दिखा दिया। डेबिट साइड का टोटल 10, क्रेडिट साइड का टोटल 4। और साथ साथ टोटल एंड बैलेंस मेथड है, तो बैलेंसेस भी साथ में दिखाएंगे कि बैलेंस में डेबिट बैलेंस है जी 6 रुपए का, 6 रुपए जो बैलेंस बच रहे हैं वो हमने डेबिट साइड में दिखा दिया, और ये डेबिट ही बैलेंस है, बच क्रेडिट साइड में रहा है। पर ये बैलेंस कौन सा है जी? ये आपका डेबिट बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस है, बच क्रेडिट साइड में रहा है, पर ये बच बैलेंस कौन सा है जी? ये आपका डेबिट का बैलेंस है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो ये आपके ट्रायल बैलेंस को बनाने के तरीके हैं। और आपको बस एक बेसिक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, और वो ये कि एसेट और एक्सपेंस होगा तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, और लायबिलिटी कैपिटल या रेवेन्यू होगा तो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो ट्रायल बैलेंस को ठीक करो या रेक्टिफिकेशन एंट्री को ट्रायल बैलेंस के थ्रू बताओ, इसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये सारी कहानियां थी जो ट्रायल बैलेंस में हमें करनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। अब आते हैं जी ट्रायल बैलेंस के सवालों पर। ये आपके ट्रायल बैलेंस का बेसिक था जो हमें करना था। अब हम आएंगे जी ट्रायल बैलेंस के सवालों पर जो आपके बुक में गिवन है। आओ जी एक एक करके जरा इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। वैसे जिन्होंने ये क्लास देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा, ट्रायल बैलेंस में एज सच कुछ भी नहीं था, बहुत इजी चैप्टर है। ये सारी आपकी 11th 12th के बेसिक्स है। मेन चैप्टर अब आपके धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। आओ जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं जी। बिकॉज वो बैलेंस शीट में नहीं जाता, वो खर्चे होते हैं विच इज रिलेटेड टू 1 ईयर, उनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं जाता, इसलिए उसको पीएनएल में डाल के क्लोज करते हैं। ठीक है जी उत्कर्ष, देखो जी इलस्ट्रेशन 1 आपको दे रखी है। आ जाओ जी इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 1, गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ एक्स एंड कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय, कौन से मेथड से बनाना है? टोटल मेथड। टोटल में क्या करते हैं? डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों को हम डाल देते हैं उठा करके, और कुछ भी नहीं है। ये है जी कैश अकाउंट। कैश में आपका कैपिटल राम, कैश सेल, फर्नीचर, सैलरी श्याम, कैश परचेज, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस कैरिड डाउन। अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। नीचे आपको फर्नीचर अकाउंट गिवन है, ये कैश अकाउंट गिवन है, सैलरी अकाउंट गिवन है, श्याम का अकाउंट गिवन है, परचेज का अकाउंट गिवन है, परचेज रिटर्न का अकाउंट गिवन है, राम का अकाउंट गिवन है, सेल रिटर्न और कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट गिवन है। इससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, और कौन से मेथड से बनाना है? टोटल मेथड से बनाना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लक्षिता हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पर जिन लोगों को इस बात से तकलीफ थी कि आपने पुरानी क्लास दी है उनके साथ एक बार मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है? ट्रायल बैलेंस में आपको एक रूल हमेशा याद रखना है, जिस चीज को जो करते हैं,
जिस चीज को जो करते हैं उसका वही बैलेंस होता है, जिस चीज को जो करते हैं उसका वही बैलेंस होता है, जिस चीज को जो करते हैं उसका वही बैलेंस होता है। जैसे कि कैश को हमेशा डेबिट करते हैं तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। फर्नीचर हमारी एसेट है, इसको डेबिट करते हैं तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसको डेबिट करते हैं तो इसका बैलेंस भी डेबिट होगा। शाम अकाउंट देखना पड़ेगा कि इससे परचेज किया है सेल किया, इससे हमने परचेज किया है तो परचेज किया है तो इसका मतलब क्रेडिटर है, मतलब लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट क्या है हमारा एक्सपेंस, तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। परचेज रिटर्न का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। राम का अकाउंट अब देखना पड़ेगा, इसको माल बेचा है तो राम हमारा डेटर है, एसेट है, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। सेल्स अकाउंट हमारी इनकम है, रेवेन्यू, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी है तो हमेशा क्रेडिट होगा। अब आपको करना क्या है, टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने हैं तो कृपया करके सुने अब ध्यान से। सबसे पहले मैंने उठाया जी कैश अकाउंट, टोटल मेथड है तो टोटल उठा के डालना है। इधर का टोटल है 35,500, सर इधर का टोटल भी 35,500, नलायक को बैलेंस से पहले का टोटल आपको डालना है। इधर का टोटल 35,500 और क्रेडिट साइड का टोटल, ये है क्रेडिट साइड का टोटल 7500, बस मत गिन लेना, 7500 से ऊपर जितना टोटल है वो गिन लेना। तो देखो जी ये आ गया ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल 35,500, क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस निकालने से पहले 28,000, ये आपने यहां पे डाल दिया, हो गया जी टोटल मेथड से आपका बन गया ट्रायल बैलेंस। उसके बाद बेटा फर्नीचर अकाउंट, इधर का टोटल 3,000, इधर का टोटल 0 है, वो तो बैलेंस है, वो तो बैलेंस है। बैलेंस निकालने से पहले तो फर्नीचर का टोटल 3,000, इधर का टोटल 0। नेक्स्ट है जी सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट इधर का टोटल 2500, इधर का टोटल 0, इधर का टोटल 2500, इधर का टोटल 0। सैलरी के बाद बेटा आएगा आपका शाम अकाउंट, शाम हमारा क्रेडिटर है तो इधर का टोटल है हमारा 25,000, इधर का टोटल है जी हमारा 25,000 और इधर का टोटल बैलेंस निकालने से पहले 21,500। देखो जी शाम का अकाउंट, इधर का टोटल 25 और इधर का टोटल 21,500 रुपए का। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट, परचेजेस इधर का टोटल है जी 26, इधर का टोटल है जी 0, तो परचेजेस में देखो 26 और 0। परचेज रिटर्न, इधर का टोटल 500, इधर का टोटल 0, बैलेंस निकालने से पहले इधर का टोटल 500, इधर का 0। राम अकाउंट, राम हमारा क्या है, राम को माल बेचा है तो डेटर होगा। इधर का टोटल 30,000, इधर का टोटल 25,100, इधर का टोटल 30,000 और इधर का 25,100 रुपए। सेल्स अकाउंट, सेल्स का बैलेंस, बैलेंस तो है ही नहीं, बैलेंस निकालने से पहले इधर का टोटल 30,500, टोटल माल बिका आपका 30,500 रुपए का, तो टोटल है जी आपका सेल्स का 30,500 रुपए का। आप ये देख सकते हो जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं, जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं उनका बस टोटल आ रहा है, उनका बस टोटल आ रहा है। बैलेंस निकालने के लिए डेबिट के साथ क्रेडिट नहीं है, डेबिट के साथ क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट के साथ डेबिट नहीं है, क्योंकि these accounts are only totaled and no balance are being carry forward, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इनके बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आया जी सेल रिटर्न, क्रेडिट में और डेबिट में। डेबिट का टोटल है जी 100 रुपए, ये रहा जी डेबिट का टोटल 100 रुपए, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। लास्ट आ गया जी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है जी 9500, बैलेंस निकालने से पहले इधर का टोटल है 10,000 और इधर का टोटल है जी 500, 10,000 और 500, ये आ गया जी 10,000 और 500, इससे हमारा हमने टोटल कर लिया। अब सेम इलस्ट्रेशन को आपको बैलेंस मेथड से करना है। बैलेंस मतलब सिर्फ क्या उतार के लिख लेने हैं, बैलेंस लिख लेने हैं आपको सिर्फ बैलेंसेस लिख लेने हैं। तो जो भी हमारे बैलेंसेस हैं, जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस, अब सिर्फ बैलेंसेस लिखने हैं। कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो 7,500 है, कैश अकाउंट का बैलेंस 7,500 है, तो आपको सिर्फ इसका बैलेंस उठा के लिख लेना है, दैट इज 7,500। सारे अकाउंट के सिर्फ क्या लिख लेने हैं, बैलेंस लिख लेने हैं जी। नहीं बेटा अक्षत, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। और नेक्स्ट टोटल एंड बैलेंस मेथड, बेटा ब्लर मेरी स्क्रीन पे नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा नेट फास्ट आ रहा है। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे ब्लर हो रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि अगर आपका नेट नहीं आएगा तो आपकी स्क्रीन पे ब्लर आएगा।
देखो जी मेरी स्क्रीन पे एकदम मस्त आ रहा है, मेरी स्क्रीन पे एकदम परफेक्टली फाइन आ रहा है। आपका जो है नेट स्लो होगा, जिस वजह से आपको ब्लर लग रहा होगा। आओ जी वापस आ जाओ। नेक्स्ट आता है जी आपका टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड में अब क्या करना है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, टोटल भी लिखो। और ऑब्वियसली जब आप टोटल लिखोगे, डेबिट का टोटल है 3500, क्रेडिट का टोटल है 2800, इसका मतलब 7500 डेबिट का बैलेंस है। ये आपका बैलेंस भी लिखो और टोटल भी लिखो, बैलेंस भी लिखो और टोटल भी लिखो। ये है जी आपकी कहानी, बैलेंस भी लिखो और टोटल भी लिखो। ठीक है जी, ये आ गई आपकी कहानी, टोटल भी और बैलेंस भी। बहुत इजी चैप्टर है, मुफ्त के नंबर है अकाउंट्स में, पूरी आपको ऐसे करा दूंगा। नेक्स्ट आता है जी इलस्ट्रेशन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर के आपको क्या दे रखे हैं, लेजर के आपको बैलेंसेस गिवन है, लेजर के आपको बैलेंसेस गिवन है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपकी क्या टेस्टिंग हो रही है, आपको बैलेंसेस गिवन है और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ऑटोमेटिकली आपको इनको डेबिट या क्रेडिट साइड में डालना है, डिपेंडिंग अपॉन किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट। इसके लिए मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोलूंगा, एसेट और एक्सपेंस जितने भी होंगे उन सबका डेबिट बैलेंस होता है, उनको डेबिट साइड में दिखाओगे ट्रायल बैलेंस के। और लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको हमेशा क्रेडिट में दिखाओगे, और कुछ भी नहीं है। बेटा जितनी भी आप हर्ष कंसल, बेटा पॉज नहीं है, 1 मिनट भी अब हमारी यहां से बहुत बिल्कुल भी समस्या नहीं आ सकती है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि इंटरनेट की समस्या हमारे यहां से आएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आओ जी, अब इसको आपको देखो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपए, कहां दिखाओगे सर, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो अलग कर लो, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, या फिर आप ये कह सकते हो जिसको हम जो करते हैं उसका वही बैलेंस होता है, जिसको हम जो करते हैं उसका वही बैलेंस होता है। मतलब कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स को क्रेडिट करते हैं हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज को डेबिट करते हैं तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, सेल रिटर्न को हम डेबिट करते हैं इसका डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस डेबिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे बीआर यानी डेटर्स डेबिट बैलेंस होगा, ट्रेड पेएबल्स यानी बिल्स पेएबल यानी क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट है डेबिट बैलेंस होगा, कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है क्रेडिट बैलेंस होगा, इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा मैच हो जाएगा। योग्यता, बेटा आपके सही में कान खराब हो गए, वो कह रही है सर बोल नहीं रहे, बेटा मैं इतनी देर से कर क्या रहा हूं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। वन ऑफ योर क्लाइंट्स मिस्टर सिंघानिया ने बोला है आप उसके अकाउंट्स को फाइनल करें। वन ऑफ योर क्लाइंट्स मिस्टर सिंघानिया ने आपको बोला अपने अकाउंट्स को फाइनल कर लो और आपने उनकी ट्रांजैक्शन को देखना। बेसिकली ये सवाल क्या है कि इन्होंने गलतियां कर रखी हैं, आपको ठीक करनी है। जैसे कि गलतियों में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट ही है। डेबिट ड्रॉइंग्स का बैलेंस डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही है। लीज होल्ड प्रीमिसेस डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही है। ये सब कुछ दे रखा है आपको, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है। मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली इन द ट्रायल बैलेंस एंड चेक द एक्यूरेसी। आपको बताना है क्या ये ट्रायल बैलेंस, क्या ये ट्रायल बैलेंस सही है नहीं सही। लीज होल्ड प्रीमिसेस हमारी एसेट है, डेबिट होना चाहिए। सेल्स आपका क्रेडिट होना चाहिए, ओके। ड्यू फ्रॉम कस्टमर ये गलती है, कस्टमर से पैसे लेने हैं आपको, डेटर हैं आपके, इनसे आपको पैसे लेने हैं। ठीक है बेटा, हाँ बेटा योग्यता यहाँ पे यही पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा ही है, एक मौका चाहिए बस किसी को दूसरे को क्रिटिसाइज करने का, 2 मिनट लगते हैं बस।
ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब है कस्टमर से पैसे आने हैं, तो इसको ये गलत है, इसको डेबिट में आना चाहिए, इसको डेबिट में आना चाहिए। नेक्स्ट, परचेजेस डेबिट में होनी चाहिए, डेबिट में। परचेज रिटर्न क्रेडिट में होनी चाहिए, लेकिन ये भी डेबिट में, इसमें गलती है, इसमें गलती है, इसमें गलती है, इसको क्रेडिट में करोगे। लोन फ्रॉम बैंक, हमने लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी है, ओके। ट्रेड पेबल्स गलत है, ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए बिकॉज ये क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, क्रेडिट में आने चाहिए। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं, डेबिट में आने चाहिए, ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं जी, डेबिट में आने चाहिए। नेक्स्ट, कैश एट बैंक डेबिट में होना चाहिए, बिल्स पेबल गलत है जी, क्रेडिट में होना चाहिए, डेबिट में दे रखा है। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस आपका एक्सपेंस है, डेबिट में होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक आपका डेबिट में होना चाहिए जी, स्टॉक आपका डेबिट में होना चाहिए, गलत है ये। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स होता है एक्सपेंस, डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में ही है। और सेल रिटर्न डेबिट में होना चाहिए, सेल्स होती है क्रेडिट में, सेल रिटर्न डेबिट में होना चाहिए, ये गलत है जी, ठीक है जी, ये गलत है, इसको डेबिट में आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक 574 का आपको दे रखा है, ठीक है जी, इसको हम लोग दो जगह लेकर के जाएंगे। और इसके फिर हमने नीचे क्या दे दिए, रीजंस दे दिए, इन रीजंस के ही नंबर हैं, अगर रीजन नहीं दोगे तो गलत है, रीजन नहीं दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। इलस्ट्रेशन हो गई जी हमारी खत्म, इलस्ट्रेशन हो गई जी हमारी खत्म। और इलस्ट्रेशन के बाद हम आएंगे जी वॉल्यूम 2 पे। वॉल्यूम 2 मतलब इसके पीछे का क्वेश्चन, इसका पीछे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आओ जी, इसका पीछे का क्वेश्चन करते हैं। बेटा नॉर्मली एक्सपेंस होगा, रेंट एंड रेट्स गिवन है। स्टॉक कौन से अकाउंट में आएगा बेटा, स्टॉक अकाउंट में आएगा। आओ जी वॉल्यूम 2 पे आ जाओ। ये आ गया जी आपका वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 2। पता नहीं योग्यता एकदम से, पता है क्या हुआ, तुम्हारी बात मेरे दिमाग में चल रही थी, योग्यता आपकी बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि आपको आवाज नहीं आ रही, ठीक है, और एकदम से वॉल्यूम वॉल्यूम बोल के मेरे दिमाग में वॉल्यूम बैठ गया। तो मैं आपके लिए पता है क्या बोलूंगा, वॉल्यूम अप कर पप्पा सुन जाएगा। मतलब मैं पापा नहीं हूं, बट स्टिल मैं जनरल एक गाना बना रहा हूं, तो गाने के एंगल से बोल रहा हूं, ठीक है। आपको आवाज नहीं आ रही और बीच में वर्ड आ गया वॉल्यूम, और मेरे को एकदम से गाना तो याद आ ही जाता है सिचुएशन पे, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ठीक है, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। ट्रायल बैलेंस योग्यता, इट वाज जस्ट लाइक क्या बोलते हैं फन, और मजाक किया है सिर्फ, बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानो, ईद है, ठीक है जी। आओ अब ट्रायल बैलेंस पे आ जाओ, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। ये हर्ष कंसल ने बजाई है 3 तालियां। हर्ष कंसल बेटा रोज तुम्हारी फोटो चेंज हो जाती है, एग्जैक्ट फोटो भेजो बेटा अपनी, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ, सुनो अब ट्रायल बैलेंस, देखो जी कह रहा है ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का तो बैलेंस जो है, ठीक है। ईद बेटा कब की है मेरे को पता नहीं है, ईद कल है मेरे ख्याल से। ईद बताओ, चलो बहुत देर से कह रहे हो ईद की छुट्टी है, तो पहले बताओ ईद है कब, ये बताओ ईद कब है, ईद है कब पहले ये बताओ। बहुत देर से कह रहे हो ईद की छुट्टी दे दो, और कौन सी ईद है सवाल ये है। 2 टाइप की ईद होती है, गले मिलने वाली, तो उसकी तो छुट्टी बनती नहीं है, किससे गले मिलोगे, घर पे 2-4 लोग हैं क्या करोगे। और बकरा ईद है या कौन सी ईद है,
1 अगस्त को है। और कौन सी ईद है? बकरा ईद है। बस फिर तो तुम्हारी क्लास होनी चाहिए। बकरों को तो कटना ही होता है ईद वाले दिन, तो आपकी तो क्लास होनी ही चाहिए। रक्षाबंधन की तो बेटा देंगे छुट्टी, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। आओ जी आओ, शुरू करें। आओ जी, ट्रायल बैलेंस को शुरू करें सर। आओ जी आओ, ट्रायल बैलेंस शुरू करें। ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस। नमाज भी पढ़ना है तो बेटा पूरा दिन थोड़ी पढ़ना है। अमन गिरी, मैंने तो ऐसा कहा नहीं। मैं तो ये बस ये कहूंगा, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम बकरे हो। नमाज बेटा कोई बात नहीं, इसी टाइम में क्यों पढ़नी है नमाज। अब आओ आप बातें कर दो बंद, बातें कर दो जी बंद। हाँ बेटा, आप पढ़ने पे ध्यान लगाओ। मानवी ने सही बात पकड़े हैं। आओ जी आओ। 15 अगस्त को बेटा हाँ तुम्हें आजादी दे दूंगा, टेंशन मत लो। आओ जी आओ, आओ फटाफट आ जाओ। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कब बैलेंस नहीं होगा? जब 500 पेड टू अ क्रेडिटर इज डेबिटेड टू ट्रेड पेबल्स फॉर 50 एंड क्रेडिटेड टू कैश एज 500। कि हमने डेबिट आइटम को 50 से कर दिया एंड क्रेडिट आइटम को, डेबिट आइटम को 50 से कर दिया और क्रेडिट आइटम को 500 से कर दिया, तो 450 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, 1500 रिसीव फ्रॉम अ सब टेनेंट। सब टेनेंट से आपको 1500 रिसीव हुए हैं। कैश बुक में हमने सही कर लिया, पर हमने रेंट अकाउंट के डेबिट में कर दिया, तो क्या होगा जी? हमने कैश बुक, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? हमें रेंट रिसीव हुआ जी, सब टेनेंट से रेंट रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम होगी, क्योंकि सब टेनेंट से रिसीव हुआ है, किराएदार के किराएदार से। तो कैश रिसीव्ड डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट होगी जी आपकी इनकम। लेकिन ये कह रहा है कि कैश बुक में तो हमने करेक्टली एंटर कर दिया, कैश बुक में तो डेबिट ही की है, लेकिन रेंट अकाउंट के भी डेबिट में कर दिया, यानी 2 बार डेबिट कर दिया, तो हमारा डेबिट जो है वो 3000 से ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर, लेजर बनाने के बाद अगला स्टेप क्या होता है जी? अगला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। अगला स्टेप होता है जी ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, अकाउंटेंट को डिफरेंस मिला, डेबिट साइड कम है 1500 रुपए से, तो ये कहां डाल दिया जाएगा? ये सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, आपको बताना है डिफरेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस में क्यों आ रहा है। इसमें डिफरेंस आ रहा है, एक 17,500 है, इधर 12,500 है। आपको बताना है डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि सर सेल को क्रेडिट में आना चाहिए था, क्रेडिट में है, परचेज को डेबिट में आना था, डेबिट में, मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट में आना चाहिए था, डेबिट में, लेकिन सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है वो क्रेडिट में दे रखा है, जबकि उसको डेबिट में आना चाहिए। तो रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ सैलरी अकाउंट की वजह से हमारा अकाउंट मैच नहीं कर रहा। अकाउंट्स के पेपर में धैर्य एमसीक्यू नहीं आएंगे, बहुत रेयर चांस से आ सकते हैं, लेकिन जो फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं और ट्रू फॉल्स आते हैं वो इन्हीं चीजों पे बेस्ड होते हैं। अब मान लो यही जो चीजें आगे देखो, इसके आगे ब्लैंक बना हुआ है ना, तो ये फिल इन दी ब्लैंक भी तो हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, सॉल्व्ड क्वेश्चंस में ये व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आप खुद से कर सकते हो। इनको एक बार रीडिंग लगा के छोड़ दिया करो, इनको एक बार रीडिंग लगा के छोड़ दिया करो, क्योंकि ये रीडिंग लगाने के बाद आपको कर लेने चाहिए, मतलब एक बार रीडिंग लगा लेनी चाहिए, बहुत रेयर चांस होता है, बट स्टिल अगर आ जाए तो क्या होगा, तो आप इनको एक बार रीडिंग लगा के छोड़ दिया करो। नेक्स्ट, एक इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर तुम्हारी तरह has drawn a trial balance for the year ended, उसने ट्रायल बैलेंस बनाया है, आपको करेक्ट करना है ट्रायल बैलेंस को, और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिएगा।
अब बेटा मैं चैट कर दूं क्या बंद, तुम्हारी फालतू बातें अगर खत्म हो गई हो। अब आओ जी, आपको एक एक करके सारी चीजों को करेक्ट साइड पे डालना है, एक एक करके सारी चीजों को करेक्ट साइड पे डालना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन, प्रोविजन बेटा ये चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। प्रोविजन क्या होती है? लायबिलिटी जिसका हमें अमाउंट नहीं पता, जिसका हमें अमाउंट नहीं पता, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। देखो जी, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है जिसका हमें अमाउंट नहीं पता, तो लेकिन ये क्रेडिट साइड में आनी चाहिए, डेबिट में दे रखी है, गलती। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में आना चाहिए, डेबिट में दे रखा है। कैपिटल क्रेडिट में होनी चाहिए थी, ओके है। ट्रेड पेबल क्रेडिट में होना चाहिए था, ओके है। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट में होना चाहिए था, ओके है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट में होनी चाहिए थी। इनकम रिसीव्ड क्रेडिट में होनी चाहिए थी, डेबिट में दे रखी है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इसको डेबिट में होना चाहिए था। ड्रॉइंग्स हमारा डेबिट में होना चाहिए था, ओके है। ऑफिस का फर्नीचर ओके है, डेबिट में होना चाहिए था। एक्सपेंस बेटा 829 का एक्सपेंस डेबिट में होना चाहिए था। परचेजेस को डेबिट में होना चाहिए था, ओके है। रिटर्न इनवर्ड मतलब, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न डेबिट में होनी चाहिए थी। सेल रिटर्न आपकी डेबिट में होनी चाहिए थी, जो आपको क्रेडिट में गलती है ये। रेंट डेबिट में होना चाहिए था, ओके है। सैलरी डेबिट में होनी चाहिए थी, ओके है। सेल्स क्रेडिट में होना चाहिए था, ओके है। इन्वेंट्री डेबिट में होनी चाहिए थी, ओके है। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है वो लायबिलिटी जिसका हमें अमाउंट नहीं पता, तो ये भी क्रेडिट में होनी चाहिए थी प्रोविजन, लेकिन डेबिट में दे रखी है, गलती है ये भी हमारी। इनकी वजह से हमारे डिफरेंसेस आ रहे थे। इनको जब हम ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद जो बैलेंस बचेगा दोनों तरफ टोटल को मैच करने के लिए, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। और जिन लोगों को लगता है कि हमें चैट दिक्कत देती है, मैं उनको ये बोलूंगा कि आपको एक तरीका है जी क्लास को ऐसे देखने का, एक तरीका है क्लास को ऐसे देखने का। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल वे में कर लोगे, या देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक तरीका है क्लास को ऐसे देखने का, ठीक है। अब एक तरीका ऐसे देखने का है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है आप या तो इसको राइट में स्लाइड कर दो। राइट में स्लाइड करोगे तो आपको कमेंट्स और रिएक्शंस नहीं दिखेंगे, आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहेगा। दूसरा तरीका, अगर इसको वापस से लेफ्ट स्लाइड करोगे तो आपकी चैट्स आ जाएंगी। अगर आपको चैट नहीं देखनी है, तुम्हें दिक्कत है, तो आप इसको राइट में स्लाइड कर दें, आपको नहीं होगा, चैट नहीं दिखेगी। लेफ्ट में स्लाइड करोगे तो चैट दिखेगी। सेकंड तरीका, इसको आप एक्सपैंड कर लो, हॉरिजॉन्टल में देख लो। हॉरिजॉन्टल में देखोगे तब भी आपको दूसरा तरीका है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल कर लें। हॉरिजॉन्टल जब आप इसको करोगे तो आपको फिर दोबारा चैट नहीं दिखेगी। हॉरिजॉन्टल जब आप इसको कर लोगे तो आपको चैट नहीं दिखेगी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपकी कहानी है, आपको ऐसे देख लेना चाहिए। ठीक है जी, ये आपकी कहानी है, आपको ऐसे देख लेना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रायल बैलेंस हो गया है जी समाप्त। आपका ट्रायल बैलेंस हो गया है जी समाप्त। बेटा आई विल सी टू इट कि छुट्टी देनी है नहीं देनी है, मैं देख लूंगा। ठीक है जी, अब आप छुट्टियों का ना करें बात, छुट्टियों की बात आप ना करें। ठीक है जी, अब मैं आपका मिस्टर इंडिया, आपके इस ट्रायल बैलेंस को रिवाइज कराने के बाद, सारे क्वेश्चन कराने के बाद, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जी नया चैप्टर। और नया चैप्टर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आज शाम को चाय पे मिलेंगे हम लोग 5 बजे। तब तक मैं मिस्टर इंडिया वाली अपनी ये शर्ट चेंज कर लूंगा। ठीक है जी, तो हमारा चैप्टर हो गया जी खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे आज शाम को 5 बजे ही। और हमारे 10 मिनट में क्या उखाड़ लोगे विवेक यादव? 10 मिनट का टाइम बचा है सिर्फ।
ठीक है जी, शाम को मिलेंगे मिस्टर इंडिया के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा रिएक्शन वैसे पता होना चाहिए। मिलते हैं जी कल, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और मेरा सलाम है जी आप सबको। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।